हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड थर्ड का लेसन नंबर 18 लुक बिफोर यू लीप इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, व्हाट वाज द पॉन्ड लाइक इन समर? गर्मियों में वो तालाब कैसा हो गया था? आंसर, इन समर द पॉन्ड बिगैन टू ड्राई, विदाउट वाटर द लिलीज ड्राइड, देयर वर वेरी फ्यू इंसेक्ट्स टू बी फाउंड। गर्मियों में तालाब सूखने लगा था, उसके अंदर की जो फ्लावर थे लिलीज वो भी सूख गए थे और बहुत ही कम इंसेक्ट उसमें रह गए थे। बी, वाई वर द फ्रॉक्स वरीड? वो मेंढक क्यों परेशान हो गए थे? आंसर, द फ्रॉक्स वेर वरीड बिकॉज दे फेल्ट द होल पॉन्ड विल ड्राई अप सून। वो मेंढक इसलिए परेशान हो गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये पूरा तालाब बहुत जल्द सूख जाएगा। सी, वाई डिड द फ्रॉक्स बिगिन टू जंप फॉर जॉय? वो मेंढक खुशी में क्यों कूदने लगे? आंसर, द फ्रॉक्स फाउंड अ वेल which had a lot of water still left at the bottom, so the frogs began to jump for joy. उन मेंढकों को एक कुआं मिल गया था जिसके नीचे थोड़ा पानी बचा हुआ था, तो इसलिए वो खुशी से कूदने लगे। डी, What was the well like? Describe it in 2 or 3 lines. वो कुआं कैसा था? 2-3 लाइन में उसको डिस्क्राइब करो। आंसर, द वेल वॉज मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड हैड अ हाई सर्क्यूलर वॉल. इट वॉज क्वाइट डीप बट हैड अ लॉट ऑफ वाटर स्टिल लेफ्ट एट इट्स बॉटम. कुआं पत्थर का बना हुआ था और उसमें एक ऊंची सर्कुलर गोलाकार की दीवार थी, काफ़ी डीप था और उसके अंदर नीचे काफ़ी पानी अभी भी बचा हुआ था। ई, वॉट प्रॉब्लम डिड द फ्रॉग सी? मेंढक को क्या प्रॉब्लम नज़र आया उस कुएं में? आंसर, इफ़ द वेल ड्राइड अप दे वुड नॉट बी एबल टू जंप सो हाई टू रीच द टॉप ऑफ द वॉल. दे वुड गेट ट्रैप्ड इन द ड्राइड वेल. दिस वॉज द प्रॉब्लम दैट द फ्रॉग सॉ. वो मेंढक ने सोचा कि अगर ये कुआं सूख गया तो हम इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा पाएंगे कि कुएं की दीवार तक पहुंच जाए, हम इसमें फंस जाएंगे। ये प्रॉब्लम उसको नज़र आया। Question 2, guess the meaning of the following phrases, then use them in your own sentences. ये जो फ्रेज़ है इसके मीनिंग हमको बताना है और अपना सेंटेंस भी उसमें बनाना है। तो ए है लॉन्ग लॉन्ग अगो। लॉन्ग लॉन्ग अगो का क्या मीनिंग है? अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो क्या सेंटेंस बना सकते हैं? लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ प्रिंस. बी, ऑल डे लॉन्ग, फॉर द होल डे, पूरा दिन। तो इसमें क्या सेंटेंस बन सकता है? ऑल डे लॉन्ग दे वेटेड फॉर द बॉय. सी, लास्ट फॉर एवर, नेवर एंड, कभी ख़त्म न होना। तो इस पर क्या सेंटेंस बन सकता है? गुड टाइम्स डोंट लास्ट फॉर एवर. डी, जंप फॉर जॉय, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी. तो सेंटेंस क्या बन सकता है? आई जम्प्ड फॉर जॉय आफ्टर विनिंग द मैच. ई, द सूनर द बेटर, एज अर्ली एज पॉसिबल. इसमें क्या सेंटेंस बना सकते हैं? वी शुड बाय वार्म क्लोथ्स बिफोर विंटर, द सूनर द बेटर. क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग योर ओन आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस. तो ये जो टॉपिक दिया है इसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, अपने आइडिया और अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके। तो ए, द रेनी सीज़न। तो रेनी सीज़न पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? द रेनी सीज़न गिव्स रिलीफ आफ्टर द हॉट समर. देर इज़ ग्रीनरी एवरीवेयर. वाटर बॉडीज़ गेट्स फिल्ड फॉर यूज़ इन द एंटायर नेक्स्ट ईयर. तो आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं रेनी सीज़न के ऊपर। बी, द कोल्ड सीज़न, ठंडी का महीना. इन द कोल्ड सीज़न वी वेयर वार्म क्लोथ्स लाइक स्वेटर एंड जैकेट्स. People keep warm by burning fires or using heaters. C, the hot season, गर्मी का महीना. In the hot season, people wear light cotton clothes. They drink cold drinks like lemon juice and lassi. Question 4, what precautions will you take on the following occasions? तो इन मौक़ों पर आप क्या सावधानी बरतोगे? A, क्रॉसिंग द रोड, रास्ता क्रॉस करते वक्त. बिफोर क्रॉसिंग द रोड, check carefully on both sides. Wait patiently if there are vehicles nearby. ध्यान से दोनों तरफ देख के रास्ता क्रॉस करना चाहिए. B,
ऑन अ पिकनिक इन अ न्यू प्लेस, किसी नई जगह पर अगर पिकनिक गई हो आपकी तो क्या सावधानी करेंगे? कीप ऑल आवर बिलोंगिंग्स इन अ सेफ प्लेस, नॉट टू गो अलोन एनीवेयर, फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, अपने सामान की हिफाजत करेंगे, अकेले कहीं नहीं जाएंगे और टीचर की बात मानेंगे। सी, बोर्डिंग अ बस और गेटिंग डाउन फ्रॉम इट, बस में चढ़ते हुए या उतरते हुए क्या सावधानी करेंगे? डोंट ट्राई टू बोर्ड और गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, वेट फॉर द बस टू स्टॉप कम्प्लीटली, किसी भी चलते हुए बस से न उतरना चाहिए न चढ़ना चाहिए, बस के पूरी तरह रुकने का इंतज़ार करना चाहिए। डी, गोइंग समवेयर ऑन योर ओन, अकेले अगर आप कहीं जा रहे हो तो क्या करोगे? कीप नेसेसरी थिंग्स स्पेशली मनी, फूड एंड वाटर, टेक अ मोबाइल फ़ोन और कॉन्टैक्ट नंबर्स इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अपने साथ जो ज़रूरत का सामान है, पैसे, खाना, पानी, ये रख लेना चाहिए और मोबाइल फ़ोन या घर वालों के नंबर्स अपने पास रखने चाहिए किसी इमरजेंसी में कांटेक्ट करने के लिए। ई, जंपिंग डाउन, अगर कहीं से आपको कूदना पड़े तो क्या सावधानी करोगे? चेक वेदर इट्स टू हाई टू जंप, ट्राई टू जंप ऑन सॉफ्ट लैंड और ग्रास, चेक कर लो कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, ऐसा ना हो कि कुदी मार के टांग टूट जाए, और ऐसी जगह तलाश करो कि कोई घास या सॉफ्ट जगह हो तो वहाँ आप आसानी से कूद सको। एफ, क्लाइंबिंग अ ट्री, अगर झाड़ पे चढ़ना हो तो क्या सावधानी करोगे? डोंट टेक सपोर्ट ऑफ वीक ब्रांचेस, कीप चेकिंग इफ़ यू कैन क्लाइंब डाउन सेफली, कोई कमज़ोर टहनी को पकड़ के मत चढ़ना वरना वो टूट जाएगी तो आप गिर जाओगे, और इतना ऊंचा मत चढ़ जाना कि नीचे न उतर पाओ, तो बीच में देखते रहना कि यहाँ तक मैं चढ़ा हूँ तो यहाँ से नीचे उतर सकता हूँ कि नहीं, तो ये सारी सावधानी आपको बरतना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज़ अ स्टोरी दैट एक्सप्लेन्स द सेइंग लुक बिफोर यू लीप, कैन यू थिंक ऑफ स्टोरीज दैट एक्सप्लेन अदर प्रोवर्ब्स? टेल अ स्टोरी अबाउट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। ए, सेल्फ हेल्प इज़ बेस्ट हेल्प, बी, slow but steady wins the race, C, a friend in need is a friend indeed, D, union is strength, E, better late than never। तो ये स्टोरी कौन सा प्रोवर्ब एक्सप्लेन कर रही थी? लुक बिफोर यू लीप। तो ऐसे ही और बहुत सारी स्टोरीज़ आपको आती होगी जो दूसरे प्रोवर्ब्स एक्सप्लेन करती है, तो ऐसे ही इन्होंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसमें से कोई एक प्रोवर्ब एक्सप्लेन करने वाली स्टोरी हमको लिखना है। तो हम लोग कौन सा लिखेंगे? चलो हम लोग लिखते हैं यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। वंस एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 sons. His sons were always quarreling with each other. One day he called his sons and asked them to break a bundle of sticks. They tried hard, but no one was able to break it. Then he gave each brother a single stick and asked them to break it. They broke the stick easily. The old man said, if you are united, you will be strong, but if you are divided, you will be weak. Moral, unity is strength. मेक अ कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स के एक कलेक्शन बनाओ। तो क्या क्या प्रोवर्ब्स हम लिख सकते हैं? फर्स्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। सेकेंड, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। थर्ड, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 in the bush। फोर्थ, एज यू सो सो शैल यू रीप। फिफ्थ, द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड। सिक्स, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। तो और भी बहुत सारे प्रोवर्ब्स आप ढूंढ के लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।